हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीडी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। देखिए, अपना जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे स्पेशल सीरीज़। स्पेशल सीरीज़ के हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, क्यूब ऑफ सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये मैंने पढ़े थे। इसके बाद हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि एजीपी मतलब अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल सीरीज़, उसके एन टर्म्स और इनफाइनाइट टर्म का सम बताया था। आज हम लोग जो है उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर जो प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशल टाइप सीरीज़ है, उनको हम लोग डील करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं कैसे सॉल्व होंगे। देखते हैं। पहला सवाल हमें दिया हुआ है 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 डैट सो ऑन। यानी ये जो सीरीज दे रखी है इसके हमें एन टर्म का सम बताना है। लिखा भी है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन। क्या दिया है 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 + डेट सो ऑन। ये जो सीरीज दे रखी है ये दो टर्म्स के मल्टीपल से बनी हुई है। पहला टर्म्स 1 × 2 है, दूसरा टर्म्स 2 × 3 है, तीसरा 3 × 4, चौथा 4 × 5 डेट सो ऑन। ये सीरीज का पहला टर्म्स अगर ले लेते हैं, पहला टर्म्स उठाते तो हमारी एपी दिखेगी, दूसरा टर्म्स उठाए तो भी हमें एपी दिखेगी। दो सीरीज हैं, दोनों एपी हैं, उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दी गई है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर कोई भी दो एपी दे रखी हों, उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को सम कर दिया जाए या उनको डिफरेंस कर दिया जाए तो जो नई सीरीज बनेगी वो हमारी एपी ही रहेगी। अगर उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दी जाए या डिवाइड कर दिया जाए तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस मिलेगा वो हमारा एपी नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर दो एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई करी गई तो ये हमारी एपी नहीं है। बात समझ में आ गई। इट मीन्स अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे एन टर्म्स। तो सबसे पहले हम इस सीरीज का एनथ टर्म्स निकालते हैं। एन टर्म्स कैसे निकालेंगे देखिए, फ्रॉम फर्स्ट टर्म्स। अगर हम फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट टर्म्स, ऐसे लिखिए ऑन टेकिंग फर्स्ट टर्म, ऑन टेकिंग ईच फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए 1, 2, 3, 4 डेट सो ऑन। तो इस सीरीज का एन टर्म निकालते हैं। Tn क्या होगा, सिंपल n होगा। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, ऐसे nth वाला n हो जाएगा। अगर हम सेकेंड टर्म ले लें, मतलब ऑन टेकिंग ईच सेकेंड टर्म, तो क्या हो जाएगा देखिए 2, 3, 4, 5 डेट सो ऑन। इस सीरीज का मतलब a = 2 दे रखा है, d = 1 दिया है। इसका अगर n टर्म निकालेंगे तो a + n - 1 × d, a मीन्स 2 + n - 1 × d की वैल्यू 1 हो गई। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर Tn बराबर निकल के आ जाएगा हमारा, देखिए। और ये Tn था, इसको Tn डैश मान लो, ठीक है ना। सेकेंड टर्म लिया है। Tn डैश बराबर क्या है n + 1। तो रिक्वायर्ड nth टर्म्स, nth टर्म, इसको क्या कहेंगे, कैपिटल Tn बराबर Tn × Tn डैश, मीन्स कैपिटल Tn बराबर क्या हो जाएगा n × n + 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दें। Tn बराबर n² + n, ये रहा। और हमें क्या चाहिए Sn बराबर होता है सिग्मा Tn, सभी n टर्म्स का सम।
मतलब Sn का मतलब सिग्मा Tn होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। इट मीन्स सिग्मा और Tn की वैल्यू क्या है, n स्क्वायर प्लस का n, और सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। बोलो, है ना आसान। देखो अब क्या करेंगे, सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू आपको ऑलरेडी बता रखी है हमने, क्या होती है बोलो, 1/6 n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन। दिस इज 1/6 n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, प्लस सिग्मा n की वैल्यू क्या होती है बेटा, n इंटू एन प्लस वन अपान 2। क्लियर है, कॉमन क्या रहा, n इंटू एन प्लस वन अपान 2 कॉमन ले लो, n इंटू एन प्लस वन अपान 2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, 2n प्लस वन अपान 3 प्लस 1। एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन अपान 2, और ये हो जाएगा 2n प्लस वन प्लस 3, 2n प्लस 4/3। 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस 2। देखो n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस 2। चलो यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं, अलग कटाओ, यहाँ पे लिख दो। मीन्स Sn बराबर n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस 2/3। ये है हमारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट सीरीज। क्लियर है, लिखिए जल्दी से, है ना आसान, आ रहा है मजा, जल्दी नोट डाउन करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये क्या कह रहा है, देखिए इसमें 3 टर्म्स की मल्टीप्लाई दे रखी है। देखिए सॉल्यूशन 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस का 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस का 3 इंटू 4 इंटू 5 डेट सो ऑन। देखिए जैसे कि अगर मैं फर्स्ट टर्म ले लूँ, देखिए ऑन टेकिंग फर्स्ट टर्म, ऑन टेकिंग ईच फर्स्ट टर्म लिखिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऑन टेकिंग ईच फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, देखिए बेटा 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, तो n टर्म्स क्या हो जाएगा, n आएगा। ठीक, ऐसे ही ऑन टेकिंग ईच सेकेंड टर्म, तब क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट सो ऑन। इसका n टर्म्स क्या हो जाएगा, Tn डैश, इसका आएगा बेटा n प्लस 1। क्लियर, अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं ऑन टेकिंग ईच थर्ड टर्म्स, तो हर थर्ड टर्म्स उठा लें तो क्या हो जाएगा बेटा 3, 4, 5, 6 डॉट सो ऑन, है ना। इसका n टर्म्स क्या हो जाएगा, Tn डबल डैश से डिनोट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर 1 है, तो Tn डबल डैश ये क्या हो जाएगा हमारा n प्लस 2 टर्म, n प्लस 2 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड n टर्म्स क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड n टर्म जिसे हम Tn से डिनोट कर रहे हैं, मीन्स Tn इंटू Tn डैश इंटू Tn डबल डैश, तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका मतलब आ जाएगा Tn बराबर, Tn की स्मॉल Tn क्या है, n है, स्मॉल Tn डैश कितना है बेटा, n प्लस 1 है, स्मॉल Tn डबल डैश कितना है, n प्लस 2 है। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर
प्लस 3n प्लस 2, ठीक। और अब हम n की भी मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, ये क्या है, tn है बेटा। हमें क्या चाहिए, Sn चाहिए, सम ऑफ n टर्म्स। तो Sn बराबर मैंने क्या कहा, क्या होता है, सिग्मा Tn, मीन्स सिग्मा और Tn की वैल्यू क्या है, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, है ना बेटा। और सिग्मा क्या होता है, ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मीन्स दिस इज अ सिग्मा n क्यूब प्लस 3 इंटू सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 इंटू सिग्मा n। क्लियर है। अब क्या करें, इनकी वैल्यू रख देना है। तो एक काम करें, इधर रफ कर दूं, यहाँ लिख दूं, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर मैं ये रफ कर दे रहा हूँ। देखिए तो Sn बराबर क्या आ जाएगा हमारा, एन क्यू की वैल्यू क्या होती है बेटा, देखो n इंटू एन प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर, ये लिखा प्लस का 3, सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 अपान 6 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस का 2 इंटू सिग्मा n की वैल्यू क्या है, n इंटू एन प्लस 1 अपान 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 3 से अगर काटे 3 2 जा 6, टोटल से अगर हम देखें n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो n इंटू एन प्लस 1 यहाँ पर भी, n इंटू एन प्लस 1 यहाँ पर भी, n इंटू एन प्लस 1 यहाँ पर भी है। तो आप क्या कर सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा, n इंटू एन प्लस 1 अपान 4, ठीक, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और एक ये कॉमन हो गया यहाँ से। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, n इंटू एन प्लस 1 चला गया, ये बचेगा 2n प्लस 1 अपान 2। क्लियर है। और यहाँ क्या बचेगा बेटा, ओनली 1, ठीक है। अब हम अगर यहाँ से कॉमन लेना चाहे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लें, 1/4, तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/4। अंदर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर प्लस n, 4 कॉमन लिया तो प्लस का 2 इंटू 2n प्लस 1 प्लस का 4। क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये है n इंटू एन प्लस 1/4, ब्रैकेट देखिए, n स्क्वायर प्लस का n प्लस का 2n स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6, है ना। 2n स्क्वायर ये दिया है और n स्क्वायर ये है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 3n स्क्वायर हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 अपान 4, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 6। अब 6 3 जा कितना हो जाएगा, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे हम इसके फैक्टर ले लें चाहे इसको ऐसे ही रख दें, अगर फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर करके देख लीजिए। 3 6 जा 18, 18 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम और डिफरेंस 1 हो। क्या हो सकता है 18 के फैक्टर, 6 3 जा 6 में से 3 गया 3 बचेगा, 9 2 जा 18, फैक्टर नहीं तो ऐसे ही कर लो, ऐसे ही इसको लिख दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यानी कि वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये इसका आंसर रख दीजिए, ठीक है ना। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। क्लियर है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहले ये नोट करिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया 3 इंटू 1 स्क्वायर, 5 इंटू 2 स्क्वायर, 7 इंटू 3 स्क्वायर, डेट्स वन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वही है कि पहले फर्स्ट टर्म उठाएंगे, टेकिंग each
फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बेटा 3, 5, 7, डैट सो ऑन। मेरा कहने का मतलब है पहले हम फर्स्ट टर्म उठा लेंगे और इससे हम इसका nth टर्म्स निकालेंगे। वो nth टर्म्स क्या होगा देखते हैं। तो ये Tn निकालें, a बराबर तो 3 है, d बराबर 2 है, तो स्मॉल tn से डिनोट करें। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मतलब 3 प्लस का n माइनस 1 इंटू 2। दिस इज अ 3 प्लस का सॉरी d की वैल्यू 2 है, ठीक है ना, 2n माइनस का 2, तो Tn बराबर हो जाएगा हमारा 2n प्लस 1। अब आता फर्स्ट टर्म अगर हम लें तो वो सेकेंड टर्म लें। सेकेंड टर्म अगर देखे हैं तो हर एक का होल स्क्वायर है, तो सेकेंड टर्म अगर हम लेंगे फ्रॉम ईच सेकेंड टर्म क्या है 1, 2, 3 डैट सो ऑन, ठीक है ना। ये स्क्वायर भी दे रखा है, तो इसका Tn क्या हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, तो n टर्म्स का n हो जाएगा और हर एक का स्क्वायर है तो n स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। रिक्वायर्ड n टर्म्स क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड n टर्म जिसे हम कैपिटल Tn कह रहे हैं, ये Tn इंटू Tn डैश ले लिया। देयरफॉर Tn बराबर कैपिटल Tn क्या हो जाएगा, स्मॉल Tn दिया है 2n प्लस 1 और Tn डैश कितना दे रखा है n स्क्वायर। दिस इज कैपिटल Tn बराबर 2n क्यूब प्लस का n स्क्वायर। और एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि Sn बराबर सिग्मा Tn मीन्स सिग्मा Tn की वैल्यू कितनी है बेटा 2n क्यूब प्लस का n स्क्वायर, और सिग्मा ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो 2 इंटू सिग्मा n क्यूब प्लस सिग्मा n स्क्वायर। सिग्मा n क्यूब की वैल्यू n इंटू n प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस सिग्मा n स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। यहाँ पर 2 से ये 2 मतलब 4 को काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 बचेगा नीचे। कॉमन जो मिलेगा वो n प्लस 1 कॉमन मिल रहा है, तो आप कॉमन ले लीजिएगा n प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, और ये ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा 2 से इसे काट देंगे तो 2 बचेगा यहाँ पर n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है ना बेटा। और यहाँ बचेगा 2n प्लस 1/6। इट्स क्लियर। अब देखिए ये है n इंटू n प्लस 1 है ना, और यहाँ पर हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। 6 एलसीएम ले लिया, 2 3 जा तो कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस का 3n, ठीक है ना, और 6 बन जा तो ये तो रहेगा प्लस का 2n प्लस 1। तो अभी क्या हो जाएगा 1/6 को बाहर ले लो, 1/6 n इंटू n प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस का 1, ठीक है ना। अब अगर हम देखें 3 बन जा 3 के फैक्टर करो, इनका सम और डिफरेंस 5 हो तो हो ही नहीं पाएंगे फैक्टर, मतलब रियल रूट्स तो नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, तो दिस इज अ सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर है। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम आपको 4th वाला बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है कि 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 अप टू डैट सो ऑन, इसका हमें सम बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या दिया है 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4 डैट सो ऑन। एक काम करते हैं, ये जो सीरीज दे रखी है इसका सम हमने क्या मान लेते हैं
लेट एस एन बराबर ये कह दिया, कोई दिक्कत है? एक काम करते हैं, इसमें शॉर्ट ट्रिक्स लगा देते हैं आपके लिए। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, नहीं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। इसको ऐसे लिख देते हैं एस एन बराबर 1 माइनस का 1/2। इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि एलसीएम ले लें तो 2 - 1 1 हो जाएगा, 1/2 तो 1/2 ही लिखा है। इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, 3 - 2 1/2 3। इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं बेटा। अब टू डॉट डॉट इस सीरीज का जो nth टर्म्स होगा वो nth टर्म्स क्या होगा ये ध्यान से देखो। पहला टर्म्स ले लें, पहला टर्म्स लेंगे 1 2 3 तो आएगा फर्स्ट टर्म n आएगा। सेकेंड टर्म लें तो 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन तो ये आ जाएगा n+1। ये है इसका nth टर्म्स, ठीक है ना। तो लास्ट वाले टर्म्स को अगर हम ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे 1/n माइनस 1/n+1। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। अब अगर हम इसको ऐड करें तो ध्यान से देखें, ये क्या है -1/2 + 1/2 कैंसिल, -1/3 + 1/3 कैंसिल, इससे यहाँ कहीं कैंसिल। ये n है, ये n+1 है, n+1 सबसे बड़ा है डिनोमिनेटर में, आगे तो मिलेगा नहीं। n ये छोटा है तो इससे पहले तो हमें इससे छोटा मिल सकता है ना, तो इससे पहले हमें n मिलेगा, मगर इसके आगे जो है हमें n+1 टर्म्स, मतलब इसके आगे तो कोई टर्म्स है नहीं, इससे पहले जो है वो हमें n+1 टर्म्स नहीं मिलेगा, n+1 नहीं आएगा। क्या होगा, या ऐसे समझ लीजिए इसका जो है सेकेंड टर्म्स इसके पहले टर्म से कैंसिल हो रहा है, इसका सेकेंड टर्म्स इसके पहले टर्म से कैंसिल हो रहा है, ऐसे कैंसिल हो रहा है। तो लास्ट वाले का क्या होगा बेटा बताइए? इससे इसमें लास्ट वाले में क्या कैंसिल होगा? इससे पहले जो भी होगा उसका सेकेंड टर्म्स के पहले वाले से कैंसिल होगा नहीं, तो ये इधर कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो मैं फिर बता दे रहा हूँ, इससे जस्ट पहले वाला टर्म्स क्या होगा, वो होगा हमारा n-1 इंटू n, ये होगा। और जिसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/n-1 माइनस 1/n, ये होगा। बात समझे नहीं? तो यहाँ पे अगर ये लिखे तो इससे यही तो कैंसिल होगा बेटा, है ना। इट मीन्स इधर बचेगा लास्ट ये टर्म्स और इधर बचेगा पहला टर्म्स ये। तो जो आएगा वो आएगा हमारा 1 माइनस 1/n+1। इसमें अगर एलसीएम ले लेंगे तो n+1 माइनस 1 से 1 कैंसिल, तो Sn बराबर जो आएगा बेटा वो n/n+1 आएगा। दिस इज योर आंसर। आई बात समझ में नहीं आई? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको कैसे लगाएंगे पहले नोट कर लो, फिर बताते हैं हम आपको जल्दी से। इसे रफ कर दो, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसका सॉल्यूशन देखिए। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 2, वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर तीसरे में क्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट सो ऑन। मतलब पहला टर्म्स है तो उसमें केवल 1 स्क्वायर है, दूसरा टर्म्स है तो उसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, तीसरा टर्म्स है उसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, चौथा होगा तो क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, होगा नहीं होगा? ऐसे ही अगर इसका हम nth टर्म्स लेने हैं तो क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस का n स्क्वायर, यही तो होगा बेटा। अच्छा ये क्या है, इसका मतलब है सिग्मा n स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या 1/6n इंटू n+1 इंटू 2n+1। क्लियर? इसको अगर सॉल्व करते 1/6n ये लिखा है, और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2n स्क्वायर प्लस का n प्लस का 2n तो प्लस का 3n और प्लस का 1। क्लियर है? ये तो आएगा। अब क्या करेंगे हम इसमें n की मल्टीप्लाई कर दें, वन बाई 6 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2n³ प्लस 3n² प्लस n। क्लियर? ये क्या है बेटा
ये तो nth टर्म्स है, इस सीरीज का ये है nth टर्म्स, और हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है। इस पूरी सीरीज के n टर्म्स का सम बताना है, जो कि दिया जाएगा Sn, और Sn बराबर होता है सिग्मा Tn, है ना। और Tn की वैल्यू ये दी है, क्या दिया है, सिग्मा 1/6 ब्रैकेट में 2n³ प्लस 3n² प्लस n। तो बेटा ये अलग अलग हो जाएगा, समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/6 सिग्मा n³ प्लस 3/6 सिग्मा n² प्लस 1/6 सिग्मा n। क्लियर। अब देखो हम क्या करेंगे, ये हो गया 1/3, मतलब Sn बराबर 1/3, सिग्मा n³ की वैल्यू हो जाएगी n इंटू n+1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये 3 2 6 मतलब प्लस 1/2, और सिग्मा n² की वैल्यू क्या होगी, n/1/6 n इंटू n+1 इंटू 2n+1। तो ये हो जाएगा 1/6 n इंटू n+1 इंटू 2n+1 प्लस का 1/6, और ये क्या है, सिग्मा n, सिग्मा n की वैल्यू क्या होगी, n इंटू n+1। यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो हर एक टर्म्स में n+1 n+1 अरे सॉरी सिग्मा n की वैल्यू n+1/2 ये कॉमन आ जाएगा, और अपान में 2 भी आ रहा है सब में, तो कॉमन आ जाएगा n+1/2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, 1/3 n इंटू n+1/2 यहाँ बचा, प्लस 1/6 इंटू 2n+1, और ये क्या है बेटा, ये तो चला गया, प्लस 1/6, ये तो आएगा। क्लियर। अगर हम देखें तो यहाँ पे 1/6 भी टोटल से कॉमन आ रहा है ना, तो 1/6 अगर 3 2 6 और 6, तो 6 कॉमन ले लेंगे, n इंटू n+1/2 इंटू 6, यहाँ क्या बचेगा, n इंटू n+1, यहाँ क्या बचा बेटा, 2n+1, यहाँ क्या बचा 1। अब देखिए n इंटू n+1/12 ब्रैकेट में n² प्लस n, ये क्या प्लस का 2n प्लस 1 प्लस 1 2 हो गया। इट मीन्स n इंटू n+1/12, और ये हो गया n² प्लस का 3n प्लस 2। ठीक है ना बेटा, 2 बन जा 2, 2 का फैक्टर करो, 2 बन जा 2, और 2 में से बन गया वो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो इसके फैक्टर हम कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, n इंटू n+1/12 ब्रैकेट में n² प्लस 2n प्लस n प्लस 2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा n इंटू n+1/12 ब्रैकेट में n इंटू n+2। ठीक है, तो n+2 कॉमन आ जाएगा, n+1 बचेगा। तो एक काम करता हूँ, इधर रफ कर दूँ, जल्दी से पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बोल देता हूँ इसी में। इधर रफ कर दूँ, देखिए अब क्या हो जाएगा, Sn बराबर n+1/12, और ये क्या हो जाएगा n+2 इंटू n+1। अब ये हो गया जाके n+1 n+1 का स्क्वायर इंटू n+2/12, दिस इज अ Sn। समझो बेटा, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम कल बात करेंगे और आगे के सवाल बताएंगे। तो आज आप इन सवालों को लगाइए, इनकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ठीक है ना, इनका रिवीजन करिए, सवालों की प्रैक्टिस करिए, और आगे के सवाल भी लगाइए, ना लगे तो हमसे पूछिए। ओके।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।